नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अक्टूबर में मिलेगा 2 महीने का बकाया डीए। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी के बाद नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का जुलाई अगस्त का डीए जोड़कर अक्टूबर में देने का ऐलान किया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता के जुलाई और अगस्त का पैसा एक मुश्त दिया जाएगा। कैबिनेट ने अक्टूबर में सभी को राशि देने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में अगले 2 दिनों तक होगी बारिश। पटना के मौसम केंद्र ने जारी किया अलर्ट। बिहार में आज गुरुवार को दक्षिण मध्य बिहार की पटना, गया, नालंदा, नवादा में और दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वी जिले के कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। ऐसी स्थिति शुक्रवार को भी बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो राज्य में मानसून की सक्रियता देखी जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र बनने से राज्य में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में बम्पर बहाली का फैसला, स्कूली बच्चों को भी दी बड़ी राहत। पटना में बुधवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकार संपोषित स्कूलों के बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता को दूसरे साल भी शिथिल कर दी गई है। विद्युतों की साइकिल, पोषक व छात्रवृत्ति सहित शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं की राशि पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अलावा बैठक में बम्पर बहाली को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को भी मंजूरी मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में एंटीजन जांच रिपोर्ट फेल। मधुबनी में 30 लोग की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के बाद आरटीपीसीआर में सभी नेगेटिव निकले। अब जांच के लिए हैदराबाद भेजी जाएगी किट। बिहार में कोरोना की जांच करने वाली एंटीजन किट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इससे हुई जांच में मधुबनी में बीती सोमवार को दिल्ली से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी स्पेशल ट्रेन में 30 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद हड़कंप मच गया था। मधुबनी डीएम के आदेश पर हुई आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट मंगलवार रात 12 बजे आई। इसमें सभी 30 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। ऐसे में जिस किट से कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उस किट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डीएम के आदेश के बाद अब किट को जांच के लिए हैदराबाद लैब भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव की वोटिंग काउंटिंग की होगी लाइव वेबकास्टिंग। कैबिनेट की लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव में वोटिंग और काउंटिंग की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था किए जाने पर मुहर लगी है। इसके लिए एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला लिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट की इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके लिए NICSI को एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। वहीं बायोमेट्रिक संबंधित कार्य के लिए BECIL बैंगलोर को चयनित किया गया है। बता दें कि बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के प्रचार का शोर बुधवार की शाम 5 बजे से ही थम गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PMCH से कैदी फरार। नाबालिग अपहरण में सिवान जेल में बंद आरोपित को PMCH में कराया गया था भर्ती। बहाना बनाकर वह टाटा वार्ड से भाग निकला। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में कैदियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सुरक्षा के पहरे का पूरा दावा खोलते हुए अपहरण का आरोपित फरार हो गया है। आरोपित सिविल जेल में बंद था और पेट में दर्द होने के कारण पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। मंगलवार को वह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। अब आरोपित की तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअल उतरे लालू। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग की। कहा, आऊंगा तो हर जिले में जाऊंगा, सबसे मिलूंगा। आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन बुधवार को पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूर्ण समर्पण की मांग की है। सबको समझाते हुए कहा है कि टिकट मिलना ही सब कुछ नहीं है। जो पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे उन्हें इसका इनाम मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव में सॉफ्टवेयर ने लगाई चुनाव की ड्यूटी। मतदान में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी नहीं कराएंगे मतों की गणना। पटना में 2703 मजिस्ट्रेट की लगाई गई ड्यूटी। पंचायत चुनाव 2021 में NIC के सॉफ्टवेयर में ड्यूटी लग रही है। मतदान को लेकर मतगणना तक ड्यूटी लगी है। मतदान और मतगणना के लिए कर्मियों का बुधवार को द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और प्रेक्षक की उपस्थिति में NIC के सॉफ्टवेयर से रेंडमाइजेशन का काम किया गया है। मतदान के काम में लगाए गए कर्मियों को मतगणना के काम से अलग रखा जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में सरकार की जमीन कब्जा करने वाले हो जाएं सावधान। पटना, रोहतास, गया एवं भोजपुर से सबसे अधिक शिकायतें। बिहार सरकार अब केमेर हिंद की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को बेदखल करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस किस्म की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। अपर मुख्य सचिव के पत्र के मुताबिक इस तरह की जमीन पर अवैध कब्जे की अधिक शिकायत पटना, रोहतास, गया एवं भोजपुर जिले से है, जो मठ या अन्य धार्मिक संरचना बनाकर सरकारी जमीन को हथियाने की कोशिश हो रही है।